ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है और ये कैसे होती है उसके बारे में जानना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये फंगस कहां पे पाया जाता है उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो मिट्टी में, जो गीली मिट्टी है, स्पेशली वेट गीली मिट्टी है, वहां पर आप लोगों को ये फंगस मिलेगा, प्रेजेंट होता है। गीली मिट्टी के अंदर ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप प्लांटिंग करते हैं घर पे तो खाद के अंदर भी ये फंगस होता है। जो खाद होती है, ठीक है, उसके अंदर भी ये फंगस होता है, ऑलरेडी होता है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा, अगर आप फ्रूट्स मंगाते हैं, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेसिकली खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, वो फंगस की वजह से सड़ने लगते हैं, उनमें भी ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस आपके अवेलेबल है चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे। इसके अलावा हवा में भी होता है, ये फंगस हवा में भी होता है। अब जरा समझिए आप प्रॉब्लम कोज क्या है, जरा आप देखिए, हवा में भी ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके बलगम की शिकायत है, जो बलगम होता है, ठीक है, म्यूकस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी ये फंगस होगा अगर आप लोगों ने इनहेल किया है तो इसका मतलब आपके जो म्यूकस है, जो बलगम रहती है, उसमें भी वो फंगस हो सकता है। तो कैसे इफेक्ट कर रहा है, हाउ डज इट इफेक्ट ह्यूमंस? एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हवा में भी मौजूद है, ये सॉइल में भी है, हवा में भी है। और अगर आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और गलती से वो फंगस आपने इनहेल कर लिया, स्पेशली देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए ऐसा फूड कंज्यूम करो जो आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रांग करे। ज्यादातर सिट्रस फूड आपको इसलिए खाने को बोले जाते हैं ताकि आप लोग क्या करें, अंदर ही अंदर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। तो दूसरा, ब्लड की थ्रू भी वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे ये इन्फेक्ट करता है? ये आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है, लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी सीवियर केसेस आईज के आ रहे हैं, ज्यादातर आईज को इन्फेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर आपके ब्रेन्स को या लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, समझ में आता है, तो शायद डेथ भी हो सकती है। एक्चुअली करता क्या है, जो हमारी धमनियां होती है ना, रक्त धमनियां, जिनको आर्टरीज बोलते हैं, हमारी रक्त धमनियां, जिसकी वजह से एक्चुअली खून जाता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, एक्चुअली उन्हीं को ब्लॉक कर देता है। और अगर अलग अलग पार्ट्स में, सपोज करो कि हमारा ब्रेन में खून जाना बंद हो गया, तो हम लोग फिर ब्रेन ही डेड हो गया, उसके बाद हम बचेंगे ही नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत सीवियर है और इससे हमें बचने की जरूरत है। चाहे हम स्वस्थ भी हो तो भी हमें इसके उपाय जानने की जरूरत है, क्योंकि आज हम उसके उपाय जानेंगे तो मान लो कोई अगर हमारे घर पे कोई पेशेंट है किसी भी चीज का, तो उसको हम बचा सकते हैं। एक्चुअली होता कैसे है, मान लीजिए आप वेट, जहां पर ज्यादा गीला होता है, अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं, ज्यादा गीला है, ठीक है, तो वहां से वो फंगस आपकी बॉडी में जा सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हो या फिर कैंसर पेशेंट हो, वो आपको मैं बताता हूं, तो आपको सीवियर इंफेक्शन हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो